है वो बेलगाम में मौजूद है। जैसे तमाम जो कांग्रेस की पूरी वहां पर बैठक भी थी आज, उसमें तमाम जो दिग्गज नेता है वो बेलगाम में है। और अब जल्दी, क्योंकि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के धुरी रहे हैं, तो यूपीए 1 यूपीए 2 में वो प्रधानमंत्री की भूमिका में रहे और बहुत बड़े काम अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये बेहद दुखद खबर है कि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो 2 बार प्रधानमंत्री की पद की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा जिसे बोलते हैं कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट जो बेहतर तरीके से उस नब्ज को समझा करते थे, और सबसे खूबसूरत बात उनकी ये थी कि चुप रहकर जो वो अपने काम किया करते थे। और जाहिर तौर पे लोकतंत्र है, कुछ समय पहले वो व्हील चेयर में, जब नए संसद भवन में पूरी पार्लियामेंट, जब नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, पहली बैठक जब नए संसद भवन में हुई, तब मनमोहन सिंह वहां पर पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के डिसिप्लिन की, एक सांसद की उस ताकत को बताया था कि कैसे मनमोहन जी वहां पर व्हील चेयर पे थे, मौजूद थे, आए थे, बड़े फ्रेजाइल नजर आ रहे थे, दिख रहा था उनकी आंखों में कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी वो एक सांसद का जो अपना जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर यहाँ पर संसद भवन पहुंचे थे। तो वो बड़ा यादगार पल था और आज शायद हम उसी को याद कर रहे हैं। अदिति, हम आपके पास लौटते हैं। केशव झा हमारे सहयोगी एम्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, क्या हलचल वहां दिख रही है? बिल्कुल आयुष, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। आज देर शाम 8 बजे उनको दिल्ली एम्स में तबियत खराब होने के बाद परिवार वालों ने उनको एडमिट कराया था और अचानक उनकी तबियत बहुत खराब हो गई थी। सांस में लेने में तकलीफ आने के बाद उनको दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सीपीआर दी और आईसीयू में एडमिट भी किया और ऑक्सीजन सपोर्ट में भी रखा गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। लेकिन डॉक्टर ने उनको बचा नहीं पाया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज देर शाम 8 बजे ही उनको दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था परिवार वालों की तरफ से। और इस वक्त एम्स में आप हरकत देख सकते हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद जो है लगातार दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को दिल्ली एम्स के अंदर और बाहर तैनात किया गया है, क्योंकि कुछ देर में वीआईपी मूवमेंट जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है, कुछ देर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी दिल्ली एम्स पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो पत्नी है वो मौजूद है और इमरजेंसी वार्ड के आईसीयू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस लिया है। हालांकि अभी तक दिल्ली एम्स के तरफ से आधिकारिक रूप से जो है उनके निधन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर फेसबुक पोस्ट के जरिए घोषणा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है उनका निधन हो गया था। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिल्ली एम्स से दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं हलचलें भी तेज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को तैनात किया गया है, क्योंकि आज देर शाम ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अचानक सांस लेने में दिक्कतें हुई और उनको उसके बाद जो है वो दिल्ली एम्स में जो है एडमिट कराया गया और इमरजेंसी में उनको एडमिट कराया गया, जहां पर आईसीयू में उनको डॉक्टरों की टीम ने रखा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास और सीनियर डॉक्टर की टीम है वो उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन सीपीआर देने के बावजूद भी जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नहीं बचाया गया। इस वक्त की सबसे दुखद खबर यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। फिलहाल आपको तस्वीरें जेपी नड्डा भी कुछ वक्त में वहां पहुंच सकते हैं, केशव, ऐसी जानकारी है? बिल्कुल आयुष, देखिए, कुछ देर बाद यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और जैसे जानकारी अभी मिल रही है मुझे कि कुछ देर में पहुंचेगा। इसकी जो हलचलें हैं वो साफ तौर से दिल्ली एम्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया और यहाँ पर जितने भी रोड पे गाड़ी पार्क की एम्स के बाहर उन सभी को खाली भी कराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको मैं सीधे दिल्ली एम्स से दिखा रहा हूँ, जहां पर फिलहाल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो है वो वीआईपी मूवमेंट शुरू होने वाली है। 91 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 8 बजे ही आज, क्योंकि जनपद वाले घर पे वो रह रहे थे और पिछले कई दिनों से ओल्ड एज रिलेटेड कई बीमारियों से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ग्रसित थे और बार बार वो दिल्ली एम्स में आकर अपना चेकअप कराते थे। लेकिन आज देर शाम उनको सांस लेने में अचानक दिक्कतें आती हैं, जिसके बाद परिवार वालों की तरफ से जो है उनको जो है दिल्ली एम्स में लाया गया और इमरजेंसी में उनको तुरंत एडमिट किया गया, क्योंकि सांस लेने में
उनको दिक्कतें हो रही थी, इसलिए डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट पर आईसीयू में उनको एडमिट किया और वहां पर, लेकिन जब सांस नहीं ले रहे थे तब उनको डॉक्टर की टीम ने सीपीआर भी दिया। सीपीआर देने के बावजूद भी वो उनको बचाया नहीं जा सका और 91 साल की उम्र में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन दिल्ली एम्स में हो चुका है। वहां परिवार के लोग पहुंचे होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है अभी? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कुछ देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है आप देख सकते हैं वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पे है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ देर में जो है वो जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें फिलहाल दिल्ली एम्स से दिखा रहा हूँ, जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो हलचल है वो बिल्कुल तेज हो गई है, क्योंकि 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। इस वक्त एम्स में सिर्फ जो है मनमोहन सिंह के पत्नी जो है वो मौजूद है, क्योंकि पत्नी जो है वो मनमोहन सिंह के साथ ही आवास से दिल्ली एम्स आए थे जब उनको लाया गया था अचानक तबीयत खराब होने के बाद। और फिलहाल जो है वो दिल्ली एम्स में उनके परिवार के साथ उनकी पत्नी फिलहाल मौजूद है। बिल्कुल केशव, आप बने रहिए। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, हम अदिति का भी रुख करेंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, खास करके न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जब भी फर्स्ट इंडिया पर एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया पर भर्ती रद्द होने की सिफारिश है। देखिए, फर्स्ट इंडिया के पास गृह विभाग की वो उस नई मशीन से कार्य चल रहा है और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन दुखद है। जो सरदार, जो इतने असरदार कि उनके काबिलियत का लोहा दुनिया ने माना, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीच में नहीं रहे। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की बात सामने आ रही है कि जब डिटोरिएट हुए, जब इमरजेंसी में एडमिट कराया गया तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। और अब आपको बता दें कि अब कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके जानकारी दी। और आज की बात यह है कि आज तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बेलगाम में मौजूद हैं। जैसे तमाम जो कांग्रेस की पूरी वहां पर बैठक भी थी आज, उसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बेलगाम में हैं। और अब जल्दी, क्योंकि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के धुरी रहे हैं, तो यूपीए 1 यूपीए 2 में वो प्रधानमंत्री की भूमिका में रहे और बहुत बड़े काम अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये बेहद दुखद खबर है कि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो 2 बार प्रधानमंत्री की पद की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा जैसे बोलते हैं कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट जो बेहतर तरीके से उस नब्ज को समझा करते थे। और सबसे खूबसूरत बात उनकी ये थी कि चुप रहकर जो वो अपने काम किया करते थे। और जाहिर तौर पे लोकतंत्र है, कुछ समय पहले वो व्हील चेयर में, जब नए संसद भवन में पूरी पार्लियामेंट, जब नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, पहली बैठक जब नए संसद भवन में हुई, तब मनमोहन सिंह वहां पर पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के डिसिप्लिन की, एक सांसद की उस ताकत को बताया था कि कैसे मनमोहन जी वहां पर व्हील चेयर पे थे, मौजूद थे, आए थे, बड़े फ्रेजाइल नजर आ रहे थे, दिख रहा था उनकी आंखों में कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी वो एक सांसद का जो अपना जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको लेकर यहाँ पर संसद भवन पहुंचे थे। तो वो बड़ा यादगार पल था और आज शायद हम उसी को याद कर रहे हैं। अदिति, हम आपके पास लौटते हैं। केशव झा हमारे सहयोगी